अर्जुन कहते हैं कि मुझे तीनों लोकों का राज मिल जाए तो भी मुझे युद्ध नहीं करना। अर्जुन कहते हैं कि सब कुछ मुझे मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर नहीं होगा। अर्जुन कहते हैं कि मेरे लिए भिक्षा मांग लेना उचित होगा, किंतु युद्ध में मेरे इन स्वजनों को मारना मैं उचित नहीं समझता। कुल मिलाकर भगवत गीता के प्रथम अध्याय और दूसरे अध्याय के प्रारंभ तक हम यह देखते हैं कि अर्जुन शोकमय अवस्था में है, विषादमय अवस्था में है, युद्ध नहीं करना चाहते हैं। शोक का कारण यह है कि वह युद्ध में अपने स्वजनों को मारना नहीं चाहते और मारना पड़ेगा, यह शोक है। उन्हें कुछ चाहिए नहीं, युद्ध करना नहीं, यही उनकी इच्छा है। और भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के 14वें 15वें श्लोकों में ये इंद्रियों के जड़ पदार्थों, जो इंद्रियों के विषय है, उनकी निरर्थकता का विश्वास दिलाते हैं। असत क्या है वह स्पष्ट करते हैं। और फिर 16वें 17वें 18वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण असत का अस्तित्व नहीं है ऐसा दावा करते हैं, सत का अभाव नहीं है ऐसा भी दावा करते हैं। अब इस सत्य को व्याख्यायित करना शुरू करते हैं वे 17वें श्लोक से, जब वे कहते हैं वे अविनाशी है, अविनाशी तत्व है शरीरी, अविनाशी तत्व है आत्मा। इस अविनाशी की व्याख्या करते हुए भगवान अर्जुन को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि शोक करना उचित नहीं है। हम देखेंगे 19वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक भगवान अर्जुन को यह समझाते हैं कि उसे शोक क्यों नहीं करना चाहिए। 19वां श्लोक कुछ इस प्रकार है, य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। इसका अनुवाद कुछ इस प्रकार है, जो मनुष्य इस अविनाशी शरीर को, अविनाशी आत्मा को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह न मारता है और न मारा जाता है। पुनः आत्मा की व्याख्या को स्पष्ट करते हुए भगवान यह कहते हैं कि कोई मनुष्य अज्ञानतावश आत्मा को मरा हुआ मानता है या आत्मा को मारा जा सकता है ऐसा मानता है, लेकिन सत्य यह है कि आत्मा या शरीरी न तो कभी मर सकता है और न कभी मारा जा सकता है। आत्मा के इसी मूल तत्व के इसी गुण को आगे और स्पष्ट करते हुए भगवान 20वें श्लोक में कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह शरीरी, भगवान कहते हैं, यह शरीरी अर्थात आत्मा न कभी जन्मता है और न मरता है, तथा वह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित, नित्य, निरंतर रहने वाला है, शाश्वत है, अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। देखिए, आजकल क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स पर बहुत रिसर्च हो रहा है और शायद क्वांटम मैकेनिक्स आगे बढ़ता चला जाएगा तो हमारे पारंपरिक विज्ञान जो न्यूटन से शुरू हुआ है उसकी भी धारणाएं बदल सकती है। पदार्थ को उसके सूक्ष्म स्तर पर
पदार्थ को उसके आणविक स्तर पर, हम बोल सकते हैं पार्टिकल, नैनो पार्टिकल, सब पार्टिकल के स्तर पर अध्ययन करना क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत संभव हो पा रहा है। और जब उस स्तर पर पदार्थ के व्यवहार को देखा जा रहा है, तो बड़े पैमाने पर जो हम दिख रहे हैं, जो इंद्रियों के सामने है, उससे तत्के अत्यंत ही भिन्न स्वरूप का व्यवहार कण के स्तर पर देखा जा सकता है। भगवान इसी तरह के जो इंद्रियों के विषय से पर है, ऐसे आत्मा तत्व की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि वह न कभी जन्मता है न मरता है, न वो अजन्मा है, अनादि है, और व्यक्ति या देह मर भी जाए तो भी वह नहीं मरता। इसी बात को 21वें श्लोक में आत्मा का ही लक्षण, आत्मा का ही गुण का वर्णन करते हुए भगवान आगे कहते हैं, वेदा विनाशिनम नित्यम य एनमजमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम। भगवान कहते हैं, पृथानंदन, जो मनुष्य इस शरीरी को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारे और कैसे किसी से मरवाए। न मारा जा सकता है, न हम मार सकते हैं, न हम मर सकते हैं। देखिए, जिन स्वजनों की मृत्यु को लेकर अर्जुन शोक कर रहे हैं, भगवान कहते हैं उनका जो मूल आधार आत्म तत्व है, वो तो मारा ही नहीं जा सकता, कि कोई इसको मरवा भी नहीं सकता। भगवान 22वें श्लोक में आत्मा के गुणों को आगे स्पष्ट करते हुए शोक न करने का कारण स्पष्ट कर रहे हैं भगवान, और ये कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् यन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कहते हैं, मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही अर्थात आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। देखिए, भगवान उस तत्व की व्याख्या कर रहे हैं जिस तत्व को हम अपने इंद्रियों के माध्यम से देख नहीं सकते, इंद्रियों के माध्यम से समझ नहीं सकते, और इसलिए ये बातें शायद सुनने सुनाने वाली लगती है, अनुभव वाली नहीं लगती। फिर भी भगवान ये कह रहे हैं कि जिस तरह व्यक्ति कपड़े बदलता है, उसी तरह आत्मा शरीर बदलता है। 22वें श्लोक का यही सार है। 23वें श्लोक में भगवान आगे कहते हैं, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दह्यति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। शस्त्र इस आत्मा को, शरीरी को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता, और वायु इसको सुखा नहीं सकता। आगे भगवान 24वें श्लोक में कहते हैं, अच्छेद्यो यम दाह्यो यम क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातनः। यह आत्मा काटा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, यह गीला नहीं किया जा सकता, और यह सुखाया भी नहीं जा सकता, कारण कि यह आत्मा नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। देखिए, जो हम परमात्मा की व्याख्या करते हैं, उसी व्याख्या के अनुरूप आत्मा की व्याख्या भगवान कर रहे हैं। और इसीलिए भारतीय दर्शन यह स्पष्ट करता है कि आत्मा और परमात्मा एक ही तत्व है, आत्मा अंश है परमात्मा का ही। और यही बात 24वें श्लोक से हमें भगवान के माध्यम से जानने को मिलती है।
25वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, यह चिंतन का विषय नहीं है और यह निर्विकार कहा जाता है। अतः इस आत्मा को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। देखिए भगवान आ गए उस बात पर जो मुख्य समस्या है अर्जुन की, कि अर्जुन तू आत्मा को प्रत्यक्ष नहीं देख पा रहा है, उसके ऊपर चिंतन करना भी संभव नहीं है। ये स्वयं को जानने का प्रयत्न स्वयं के माध्यम से जब हम करते हैं तब हम स्वयं को देख पाते हैं, जान पाते हैं, समझ पाते हैं। जहाँ पर इंद्रियां नहीं, आत्मबोध की अवस्था आती है। एक बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं अब्राहम मोस्लो साहब कहते हैं कि मनुष्य के विभिन्न प्रेरणा स्रोत होते हैं और उन प्रेरणा स्रोतों के आधार पर वह सक्रिय होता है। और उन्होंने एक पद सोपान प्रस्तुत किया कि प्रथम अवस्था में, प्रथम चरण में मनुष्य अपने रोटी, कपड़ा, मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को परिपूर्ण करने के लिए प्रेरित होता है। जब वह आवश्यकताएं परिपूर्ण हो जाती है तो वह दूसरे पद सोपान के दूसरे तल पर पहुंचता है, जहां पर वह अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। वो इंश्योरेंस करवा लेगा, वो पेंशन के लिए कुछ व्यवस्था कर लेगा। जब यह सब भी वह हासिल कर लेता है तो फिर तीसरे तल पर, देखिए उत्थान की अवस्था है, पद सोपान के तीसरे तल पर वह प्रयास करता है अपनी पहचान बनाने की, समाज में अपनी आइडेंटिटी को स्थापित करने का प्रयास करता है। और इसी प्रयास में वह समाज के साथ जुड़ता है, समाज के साथ सकारात्मक संबंधों को स्थापित करने पर बल देता है। देखिए वहाँ पर उसका प्रेरणा स्रोत क्या है? आइडेंटिटी, पहचान को स्थापित करना। जब वह उस कार्य में भी सफल हो जाता है तो वह चौथी अवस्था में पहुंचता है, पद सोपान के चौथे तल पर पहुंचता है, जहां पर उसका प्रेरणा स्रोत होता है प्रतिष्ठा और सम्मान को प्राप्त करना। सामाजिक प्रतिष्ठा, सम्मान को प्राप्त करने के लिए वह सक्रिय होता है और समाज में वह बड़ा नाम कमाता है। उसके आगे सब कुछ हासिल हो गया इस दुनिया में। उसके आगे अब्राहम मोस्लो कहते हैं वह आत्मशोध में, आत्म साक्षात्कार के लिए सक्रिय होता है। जब हम भगवत गीता का अध्ययन कर रहे होते हैं, जब इन श्लोकों में हम आत्मा को, भगवान आत्मा के लक्षण और स्पष्ट कर रहे हैं, तब आत्मा के संदर्भ में हम कुछ समझ नहीं पाते या अनुभव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे प्रेरणा स्रोतों के संदर्भ में हम शायद अभी प्रथम, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी अवस्था में हैं। पांचवी अवस्था जो अब्राहम मोस्लो कहते हैं आत्म साक्षात्कार की अवस्था, स्वयं को जानना, ये सर्वोच्च प्रेरक तत्व है। इसीलिए भारतीय दर्शन में यह कहा गया है कि जो अभाव से ग्रसित है, जो भौतिक वस्तुओं के अभाव से घिरा हुआ है, वो अध्यात्म के मार्ग पर चलना उसके लिए कठिन है। जो अभाव, भौतिक वस्तुओं के अभाव से ऊपर उठ चुका है, वो चाहे तो बहुत सारी भौतिक वस्तुएं उपलब्ध हो सकती है, लेकिन उस अभाव से वह ऊपर उठ चुका है, वही अध्यात्म के राह पर चलता है। और ऐसे लोग गरीबी को स्वयमेव स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भौतिक वस्तुओं का आकर्षण, मोह और आग्रह नहीं रह जाता। चाहे कबीर हो, चाहे बुद्ध हो, किसी ने राजसी गुण के आधार पर, जिसको हम भोग विलास कहें, इसको स्वीकार नहीं किया, उसका तो त्याग किया, उसको निरर्थक समझा, अनावश्यक समझा। यह एक ऊंचाई है।
अगर मोस्लो की भाषा में कहूँ तो वे आत्म साक्षात्कार की अवस्था में है, जहाँ पर प्रेरणा स्रोत के रूप में संपत्ति, समृद्धि, प्रतिष्ठा जैसे तत्व का कोई आधार नहीं रह जाता। मैं उसी आत्म साक्षात्कार के तत्व अर्थात आत्मा को परिभाषित करने का प्रयास प्रभु के इन वचनों के माध्यम से कर रहा हूं। आगे 26वें श्लोक में भगवान शोक न करने के कारण को स्पष्ट करते हुए अर्जुन को कहते हैं, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं सोचितुमर्हसि। हे महाबाहो, अगर तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो तो भी तुम्हें इस प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। अहो आश्चर्यम, प्रभु अब ये कह रहे हैं कि अगर आत्मा को तुम ऐसा ही मानो कि शरीर के मरने के साथ आत्मा अर्थात शरीर ही भी मर जाता है, तो भी अर्जुन तुझे शोक नहीं करना चाहिए। थोड़ा आश्चर्य ये इस बात का होता है, यही बात को समझाने के लिए मैं कह रहा था कि जो आत्म साक्षात्कार की अवस्था में है वह आत्म तत्व को आइडेंटिफाई करने में समर्थ हो पाता है। हम जैसे लोग तो मोस्लो के स्टेज के संदर्भ में व्याख्यायित करें तो दूसरे तीसरे चौथे पता नहीं कौन सी अवस्था में है, 5वीं अवस्था हमारी अभी तक तो कम से कम नहीं आई। मैं अपने संदर्भ में विशेष रूप से कहूँगा कि 5वीं अवस्था नहीं आई। भगवान के वचनों को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ तो यह मत समझना कि मैं आत्म साक्षात्कार से परिचित हो चुका हूँ। मैं भी एक साधक के रूप में आपके साथ आपके ही स्तर पर खड़ा हूँ। यहाँ पर भगवान अर्जुन को अपनी भाषा में, मतलब हम जैसे सामान्य लोगों की भाषा में समझाते हुए कहते हैं कि अगर तू ऐसा मानता है, कई भौतिकवादी मानते हैं कि भाई आत्मा जैसा कुछ तत्व होता नहीं है, इंसान मरता है सब कुछ खत्म। अगर ऐसा भी मान लिया जाए कि शरीर के खत्म होने के साथ आत्मा भी खत्म हो जाता है तो भी अर्जुन तुझे शोक नहीं करना चाहिए। हमें लगेगा तब फिर क्यों शोक ना करे। आगे के श्लोक में शोक इस स्थिति में भी क्यों नहीं करना उसको स्पष्ट करते हैं भगवान। 27वें श्लोक में कहते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्यों शोक नहीं करना चाहिए? भगवान कहते हैं कारण कि पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा। अतः इस जन्म मरण रूपी परिवर्तन के प्रवाह का निवारण ही नहीं हो सकता। अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान हमें कुल मिलाकर एक ही निष्कर्ष की ओर ले जाते हैं कि जीवन में न डिप्रेशन में आना चाहिए न किसी बात को लेकर दुखी रहना चाहिए। भगवान जो कहते हैं हम शायद उसकी बिल्कुल उलट अवस्था में हैं। हम चिंता, शोक और दुख में ही पड़े रहते हैं। विभिन्न प्रकार के सुख होने के बावजूद हम कोई न कोई एक कारण, कोई न कोई एक स्थिति दिमाग में बिठा लेंगे और उसके आधार पर दुखी रहेंगे। प्रभु कहते हैं शोक करना ही नहीं चाहिए। प्रभु आगे 28वें श्लोक में और इसको स्पष्ट करते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। भगवान कहते हैं, हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रगट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं। अतः इसमें शोक करने की बात ही क्या है। कुछ महीने पहले एक संपत्ति को लेकर मेरे ही परिवार में ऐसा प्रश्न उठ खड़ा हुआ। मेरे पिताजी थोड़े व्यथित दिखे मुझे कि पूरी जिंदगी की तपस्या, पूरी जिंदगी का अथाक परिश्रम और
संपत्ति रूपी यह परिश्रम निरर्थक होने जा रहा है। तब मैं भी दुखी था, मैंने भी ये महसूस किया कि ये गलत हो रहा है। फिर पिताजी के साथ संवाद हो रहा था, हम दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमारे जन्म से पहले कहाँ इस संपत्ति को हम जानते थे। आज है क्योंकि हमारा जन्म हुआ, ये सब हुआ, हम है। तो जैसी भगवान की इच्छा, हम प्रयास कर रहे हैं नीति और धर्म के मार्ग पर चलना हमारा कर्तव्य है। हम चलते रहें, संपत्ति रहनी होगी तो रहेगी, ईश्वर इच्छा नहीं होगी तो नहीं रहेगी। शोक से उबर पाए ऐसा तो नहीं कह सकता, लेकिन शोक की स्थिति को भगवत गीता की कृपा के कारण यथासंभव कम कर पाए। परंतु भगवान तो हमें यही आदेश देते हैं, शोक नहीं करना। आगे 29वें श्लोक में भगवान कुछ इस प्रकार विचार प्रस्तुत। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। भगवान कहते हैं, कोई इस आत्मा को, शरीरी को आश्चर्य की तरह देखता है, अनुभव करता है, और वैसे ही दूसरा कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, तथा अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है, और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता, अर्थात आत्मा दुर्विज्ञेय है। देखिए, ये अनुभूति और अनुभव के धरातल पर ही आत्म तत्व को जाना जा सकता है या फिर उसका साक्षात्कार किया जा सकता है। देखिए, साक्षात्कार होने का तात्पर्य क्या है? जागृत होना, जो है उसको देख पाना, जो है उसको लेकर, उस अवस्था को लेकर चेतनामय हो जाना। जैसे स्वप्न में होते हैं ना, तो स्वप्न में हम उसमें खो जाते हैं, वही हमारी दुनिया बन जाती है। लेकिन जिस क्षण हम जागते हैं, हमें पता चल जाता है वो सत्य नहीं था, आभास था, स्वप्न था, हट जाता है। वैसे ही भगवान जिस तरह का वर्णन करते हैं 29वें श्लोक में, जो उस अवस्था में संसार के संदर्भ में आत्म तत्व से जागृत हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि ये जो असत रूपी संसार है वह भी स्वप्न जैसा ही है, केवल आभास है, सत्य नहीं। सत्य तो आत्म तत्व है। वही जागृति जब होती है तब वह स्वयं भी आश्चर्यचकित हो जाता है, और जो इसको सुनकर समझने का कोशिश करता है, समझने का प्रयास करता है, क्योंकि उसका अनुभव नहीं होता, इसलिए वह फिर उसके लिए उसको जानना, आत्म तत्व को जानना, दुर्विज्ञेय जानना कठिन हो जाता है। 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं, देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। भगवान कहते हैं, हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, सबके देह में यह देही अर्थात आत्मा नित्य ही अवध्य है, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ पर विज्ञान की एक शोध, एक अनुसंधान चल रहा है, उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। उस तत्व को गॉड पार्टिकल कहा जा रहा है। उस तत्व को वैज्ञानिकों के नाम पर हिग्स बोसोन नाम दिया गया है। हिग्स बोसोन में जो बोस है वो हमारे भारत के महान वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस को बतलाते हैं, और ऐसे ही यूरोप में हिग्स हुए। हिग्स बोसोन एक ऐसा तत्व है जो एक कण को दूसरे कण के साथ जोड़ता है। सोचिए, अगर हिग्स बोसोन ना होता तो क्या होता? वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि यदि हिग्स बोसोन ना होता तो इस ब्रह्मांड में जितने भी कण हैं, जितने भी परमाणु हैं, वो सारे कण, सारे परमाणु
एक दूसरे से जुड़ते ही नहीं। कण जुड़े परमाणु बना, परमाणु जुड़े तत्व बना, तत्व जुड़े मिश्रण बना। यही पदार्थ हमारे शरीर में जब आए तो कहे गए सजीव है। यही पदार्थ वातावरण में, जंगलों में, जल में उपस्थित है, कहे गए निर्जीव पदार्थ है। ये पदार्थ अस्तित्व में आए हिग्स बोसोन के कारण। हिग्स बोसोन को कहा क्या जाता है फिजिक्स में? गॉड पार्टिकल। भगवान इसी गॉड पार्टिकल को कहते हैं कि यह गॉड पार्टिकल, भगवान कहते हैं आत्म तत्व सभी जगह व्याप्त है और यह अवध्य है, इसको मारा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सका है अभी तक। हिग्स बोसोन का विचार प्रस्तुत हुआ है, लेकिन वह तत्व जो कण को कण से जोड़ता है, परमाणु को परमाणु से जोड़ता है, वो तत्व है क्या, वो तत्व है कैसा, अभी तक नहीं जाना जा सका। विज्ञान प्रयास कर रहा है। स्विट्जरलैंड में एक पूरा टनल बनाई गई है जिसमें यह शोध हो रहा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय जब कण एक दूसरे से जुड़ना शुरू हुए, तब की परिस्थितियों को उत्पन्न करते हुए हिग्स बोसोन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश हो रही है। अभी तक कोई ठोस सफलता नहीं, लेकिन भगवत गीता के दर्शन को देखे, भगवान आत्म तत्व की जो व्याख्या करते हैं वही तत्व को विज्ञान के माध्यम से सिद्ध करने के प्रयास में जुटे हैं। सिद्ध ना कर पाए तो ऐसा नहीं समझना कि है नहीं, वो है। हमने नहीं जाना था जब तक कि गुरुत्वाकर्षण है, तब तक गुरुत्वाकर्षण नहीं था, ऐसा नहीं है। न्यूटन ने जाना, अच्छी बात है। नहीं जाना था, उसके पहले भी गुरुत्वाकर्षण था, उसके बाद भी है, आगे भी रहेगा। बिल्कुल इसी तरह परमात्म तत्व जो सत तत्व है, आत्म तत्व जो सत तत्व है, वो अनादि अनंत है, ऐसे ही रहेगा। और इसलिए किसी भी प्राणी के लिए अर्जुन तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ पर इस व्याख्यान को विराम देना चाहूँगा। थोड़ा लंबा व्याख्यान रहा क्योंकि सत तत्व की व्याख्या एक साथ करना ही मुझे तर्क संगत प्रतीत हुआ और इसलिए फिर इस तरह से थोड़ा लंबा व्याख्यान रहा। फिर भी भगवत गीता जी के विरुद्ध मुझसे कुछ कहा गया हो, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, जय श्रीमन नारायण।